जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी एनडीए एंड सीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2025 में जो आप लाइव फोटो अपलोड करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में। एंड जो गाइस आप नॉर्मल फोटो अपलोड करते हैं और जो सिग्नेचर अपलोड करते हैं उसमें अगर आपको इशू आ रहा है, आपका जो फोटो का साइज है वो कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है या फिर आपका फोटो नहीं ले रहा है तो वो क्यों नहीं ले रहा है, उसका आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। और कैसे आपको अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए अपना फ़ोटो बनाना है, अगर साइज़ कम हो गया तो ज़्यादा कैसे करना है, ज़्यादा हो गया तो कम कैसे करना है, फाइल का नाम आपको कैसे बनाना है, वो सब जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। भले ही आप ये फॉर्म मोबाइल से भरे हो तो भी आप इस वीडियो को वॉच करके आपका फ़ोटो सिग्नेचर का प्रॉब्लम हल कर सकते हो, और या फिर अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को वॉच करके अपनी प्रॉब्लम का हल पा सकते हैं। पहले आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको आपका जो फ़ोटो अपलोड करना है डिवाइस से वो आपको बनाना है और अपलोड करना है। साथ ही आपका सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है और कैसे बनाना है वो आपको बताया जाएगा। और फिर इसी वीडियो के अंदर आपको लाइव फोटो अपलोड कैसे करना है या फिर उसमें जो इशू आता है वो आपको इशू कैसे सोल्व करना है उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोला है अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड लाइव फोटो। ये जो लाइव फोटो का ऑप्शन है ये अभी इसमें ऐड किया है। जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ था तब इसमें लाइव फोटो नहीं लिया जा रहा था, बस आपका फोटो और सिग्नेचर ही लिया जा रहा था। बट अभी लाइव फोटो को भी ऐड किया है और लाइव फोटो के ऐड होने से बहुत सारे कैंडिडेट परेशान भी है क्योंकि उनके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम जो आपको फोटो अपलोड करना है और जो सिग्नेचर अपलोड करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ये बोला है कि आपके फ़ोटो का साइज़ 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट JPG का, और जो आपकी फ़ोटो की फाइल नेम है वो फ़ोटो हो। साथ ही जो आपका फेस है वो 75% दिखना चाहिए, जिसमें कि आपके जो सामने दिखने वाला फेस है वो हो और जो आपके कान है वो भी शो होने चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये करना है। मान लीजिए आपने अपना फ़ोटो मोबाइल से कैप्चर कर लिया या फिर किसी से कैप्चर करा लिया खड़ा होकर के, या फिर आपने सेल्फी टाइप में फ़ोटो ले लिया और वो फ़ोटो आपके मोबाइल के अंदर आ गया या फिर आपके डिवाइस के अंदर आ गया, जो भी आपकी मोबाइल है या फिर आपका कंप्यूटर है आ गया। अब आप यहाँ पर उसको जब अपलोड करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का जो गाइडलाइन है वो भी आता है जिसमें कि बताया जाता है कि किस तरह का फ़ोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो ऊपर वाला फ़ोटो ये एक्सेप्टेड है और बाकी के नीचे जो फोटो है ये सभी रिजेक्ट है। तो आपने ये चीज़ समझ ली। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको आपकी गैलरी के अंदर या फिर आपके जो भी माई कंप्यूटर की प्रोफाइल है वहाँ पर भेजा जाएगा जहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो चलिए आप यहाँ पर आ गए, आपने एक फ़ोटो कैप्चर करा लिया है। अब वो फ़ोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आएगा कि इस फोटो का जो फाइल है और जो फाइल नेम है वो भी कुछ और है, साथ ही इसका साइज़ भी कम ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी फ़ाइल है उस फाइल का नाम आपको यहाँ पर फ़ोटो देना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने ये फ़ाइल रखी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको शो हो रहा है इस वीडियो के अंदर, यहाँ से जूम नहीं होता है, हो रहा है जूम, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका फ़ाइल का नाम फ़ोटो रखा है। तो जब आप यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे फ़ोटो वाली तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में अगर आपकी फ़ाइल का नेम फ़ोटो हुआ तो वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। पहला जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि फाइल का नेम फ़ोटो होना चाहिए। अगर फाइल का नेम फ़ोटो नहीं होगा तो वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। अगर उसके बाद में एक जो फ़ोटो का साइज़ है वो कम ज़्यादा हुआ तो आपको देखने को मिलेगा या फिर आपको एरर आएगा कि आपकी फ़ाइल का जो साइज़ है वो कम ज़्यादा है। तो ऐसे में आप यहाँ पर पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो ये ध्यान रखेंगे कि आपकी फ़ाइल का नेम फ़ोटो हो। अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में अपडेट फोटो, क्योंकि मैंने पहले से अपलोड करके रखा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूं। आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको पूछा कि डू यू वांट टू अपडेट योर या फिर डू यू वांट टू अपलोड योर फोटो साइज फोटो पासपोर्ट साइज फोटो। तो आप यहां पर यस कर देंगे। यस करने पर आता है योर फोटो हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और आपके सामने आएगा कि योर फोटो हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि ये फोटो अपलोड हो गया। अब मैंने आपको दिखा दिया अपलोड करके। आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। बट गाइज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आपके
फ़ोटो का साइज़ कम है या फिर ज़्यादा है। तो आपको इसको क्रॉप कैसे करना है वो आप जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आएंगे, चाहे आप वो मोबाइल से, ये जो प्रोसेस है चाहे मोबाइल से करें या फिर कंप्यूटर से, और इसमें करेंगे इमेज एडिटर। आपको सर्च कर लेना है। ये सर्च करने पर आपको तीसरे नंबर पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, फ्री ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर आई लव इमेज के नाम से। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट इमेज इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, और फिर जो भी फ़ोटो आपने कैप्चर किया जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना है वो फ़ोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं डेमो के लिए एक फ़ोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं ये फाइल सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको ओपन किया। अब ओपन करने के बाद आप यहाँ पर क्रॉप के सेक्शन पर जाएंगे और फिर आप यहाँ पर इसको इस तरह से क्रॉप करेंगे। इसमें आपको सिर्फ इतना ही पार्ट रखना है जितना कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरह से। और मैं यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेता हूँ। इस तरह से आप इसको क्रॉप कर लेंगे और फिर यहाँ पर आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में ये फाइल आपकी इस तरह से आ जाएगी। सॉरी, आप पहले इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद में आप इसको सेव करना। सेव करने के बाद में ये फाइल आपकी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब चलिए मैं इस फाइल के ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ इसका फॉर्मेट क्या हुआ है। तो ये मैंने फाइल बनाई, इसका जो आइटम टाइप हो PNG हो गया, यानी कि ये PNG में आ गई, जबकि हमें अपलोड करनी है JPG में। तो आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना PNG to JPG, और PNG to JPG सर्च करने पर आप यहाँ पर पहले वेबसाइट ओपन कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने बनाई है इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब ये JPG के अंदर आ गई है और इसका साइज़ कम हो गया, जो कि मेरे सामने आ रहा है 5 KB। अब इसका साइज़ आपको बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल के अंदर ही सर्च करेंगे इंक्रीज़ इमेज साइज़। तो इंक्रीज़ इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करके पहले वाली वेबसाइट जो आएगी इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो अभी आपने JPG फॉर्मेट में फाइल बनाई है इस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी और अब हम यहाँ पर आएंगे और हमें बोला है कि आपके फ़ोटो का साइज़ 20 से 200 KB के बीच में कुछ भी रख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर इसको 50 KB कर लेता हूँ और फिर मैं इंक्रीज़ साइज़ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में गाइज़ आपकी फ़ाइल दिए गए साइज़ के अंदर बन जाएगी और आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इस इमेज को अगेन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप आपकी गैलरी के अंदर जाएंगे और वो फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं PI7 टूल इमेज के नाम से आ जाएगा और उसका फॉर्मेट JPG है और साइज़ भी 50 KB है। अब आपको इस फाइल को नाम फ़ोटो देना है। चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। मैंने इस फाइल को पहले यहाँ पर पिक्चर के अंदर फ़ोटो नाम दे दिया है, क्योंकि अगर आप फाइल का नेम फ़ोटो होगा तो ही अपलोड हो पाएगा। अब मैं यहाँ पर अगेन आता हूँ इस वाली वेबसाइट पर जहाँ से हम इसको अपलोड कर रहे हैं। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर जो मैंने नाम दिया है वो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। इस तरह से आपका इमेज आएगा, आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर अपडेट फ़ोटो या अपलोड फ़ोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद आप देखेंगे योर फोटो हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। हल्का मल्का ब्लर होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो गया, कोई इशू नहीं आया। सेम वे में आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको अपने एक कोरे कागज़ के ऊपर कर लेना है। कोरे कागज़ के ऊपर करने के बाद में आपको यहाँ पर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके उसको क्रॉप कर लेना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं सिलेक्ट इमेजेस के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर मैं एक सिग्नेचर का इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने का मतलब यह है कि जितनी जगह पर आपका सिग्नेचर है उतना ही आपको पार्ट रखना है, जो बाकी एक्स्ट्रा पार्ट होगा ये पार्ट आपको हटा देना है। और फिर उसके बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। एंड डाउनलोड करने के बाद में अगर इसका साइज़ कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अगर कम हो जाता है तो फिर आप इसी वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे जो कि मैंने आपको बताई थी। इंक्रीज इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप इसका साइज़ बढ़ा देंगे जैसे कि आपने अभी फोटो का साइज बढ़ाया है। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर उसका सिग्नेचर का नाम देंगे फाइल का, और फिर वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट करके ओके आई अंडरस्टैंड एक्सेप्ट। इसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर की फाइल जो मैंने बना करके रखी है उसको सिलेक्ट करता हूँ। ये फाइल मैं सिलेक्ट करूँगा JPG के फॉर्मेट में, ओपन करूँगा। इस तरह से सिग्नेचर आएगा, इसको ओके कर देना है। और उसके बाद अपडेट सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। देख लीजिए सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए आपने यहाँ पर अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से ही कर लिया है तीनों चीज़ें। अगर साइज़ कम हुआ है तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको बढ़ाना है और कैसे आपको PNG से JPG में करना है और कैसे आपको उसका फाइल नेम देना है। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। अब यहाँ पर बात आती है लाइव फोटो की, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो कि इन्होंने वैसे तो बोला है कि जब आप अपना फॉर्म भरें मोबाइल से ना भरें, अपने कंप्यूटर से भरें। बट जब बात आती है सिग्नेचर लाइव फोटो अपलोड करने की, फिर ये बोल रही है कि आप ये प्रोसेस मोबाइल से कीजिए, कंप्यूटर से नहीं कीजिए। कंप्यूटर का तो उन्होंने ऑप्शन भी नहीं दिया लाइव फोटो अपलोड करने का।
इन्होंने बोला है कैप्चर फ्रॉम मोबाइल। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ये QR कोड आएगा। आप यहाँ पर अपने फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करेंगे। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए और कोई एक स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप का इस्तेमाल करके इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए। उसके बाद में आपके सामने डायरेक्टली कोई लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक विंडो आएगी। वो कैसे आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर ये QR कोड स्कैन करेंगे और आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस स्कैन करने पर नहीं देखने को मिल रहा है, आप लॉग आउट हो जा रहे हैं, तो आपको अगेन QR कोड को स्कैन कर लेना है। उसके बाद में जब इस वाले इंटरफेस पर आप आ जाएंगे तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको बोला है कैप्चर फोटो। आप यहाँ पर कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपका फोटो है वो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आप यहाँ पर राइट के आइकन पर ये जो राइट टिक है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको इसको जो क्रॉप करना है वो कर लीजिए। इसमें आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा देना है और बाकी को आप यहाँ पर क्रॉप कर देंगे। अगर क्रॉप करने में कोई इशू आ रहा है तो आपको आराम से वक्त लेकर के अच्छे से इसको क्रॉप कर देना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। और वैसे ही आप चीज़ खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा पार्ट हटा देना है और जो आपका फेस है जिसमें कि आपका फेस 75% दिखना चाहिए उतना पार्ट आपको रखना है। और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर यहाँ पर आप क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्रॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यस अपलोड इट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर गाइस प्रोसेसिंग हो रही है और देख लीजिए योर लाइव फोटो हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज़ विजिट वेब पोर्टल एंड प्रेस व्यू फोटो बटन टू गेट अपलोडेड फोटो। यानी कि यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है, कोई इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में अब आप यहाँ पर बाकी का प्रोसेस अपने जो पोर्टल है उससे कर सकते हैं या फिर जहाँ से आप फॉर्म भरे थे पहले वहाँ पर जा करके बाकी का फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ अब आप यहाँ पर व्यू कैप्चर्ड फोटो इसके ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपका जो कैप्चर फोटो है वो कैसा है। यहाँ पर आपका जो फोटो है वो कैप्चर हो गया। तो मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आप गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके अप्लाई फॉर एग्जाम में अप्लाई एग्जाम के सेक्शन में जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं। अब जो भी फॉर्म आपके भरे जाएंगे यूपीएससी के माध्यम से इस वाले पोर्टल से, वो सभी लाइव फोटो के साथ ही भरे जाएंगे। तो ये था आपका प्रोसेस, आपका तरीका कि कैसे आपको फोटो सिग्नेचर की प्रॉब्लम खत्म करनी है और कैसे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। आई होप आपके सब कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका भी कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।